नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का विशेषण यह पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक और 1 किलो टमाटर। यानी इसी प्रकार हम उसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे हमें उदाहरण दिए हैं, देखो, सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। यानी जो संज्ञा शब्द उस वाक्य की विशेषता बताता है, वह वाक्य में उसके गुण कैसे हैं, उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, स्थान कौन सा है, स्वभाव और स्थिति, यह जो शब्द हमें बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन से शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। सबसे पहला है गुण। उसके शब्द हैं अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि। इसके बाद हम देखेंगे आकार शब्द। लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर आदि। उसके बाद है रंग। काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी आदि। और उसके बाद है स्थान। भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि। स्वभाव शांत, कमज़ोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर आदि। और स्थिति गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास आदि। इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि यह जो वाक्य है, यह इस वाक्य में आया हुआ शब्द, इसी से हम क्या कर सकते हैं, गुणवाचक विशेषण जो वाक्य है वह पहचान सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। देखो, जैसे कि जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या देखकर उस विशेषण को पहचान सकते हैं। जैसे कि निश्चित संख्या वाले विशेषण होते हैं, अनिश्चित संख्या वाले विशेषण होते हैं और क्रम बताने वाले विशेषण भी होते हैं। जैसे कि निश्चित संख्या वाले विशेषण 3, 5, 7, 100, 1000 आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्या वाले विशेषण कुछ, कई, बहुत से आदि। और क्रम बताने वाले विशेषण तीसरे, 10वां, पहला, 5वां आदि। इसी प्रकार हम देखेंगे विशेषण का तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देखिए, 2 किलो चावल, ढेर सा अनाज और 3 मीटर कपड़ा। इसी प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं कि जहाँ पे जी किसी भी चीज़ का परिमाण दिया गया है उसे हम कह सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसीलिए उसकी परिभाषा होगी, जो विशेषण संज्ञा के माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द है वह इस प्रकार है। मापने के शब्द 2 लीटर, 1 कटोरी आदि। नापने के शब्द 4 मीटर, 100 गज आदि। और तौलने के शब्द है 1 किलो और 100 ग्राम आदि। इसके बाद हम देखेंगे विशेषण का चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है
उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, वे फल सड़ गए, यह किताब सुशांत की है, और तीसरा है इस लड़के ने शीशा तोड़ा। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द है फल, और उसके पहले जो शब्द आया है वे, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में यह शब्द आया हुआ है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में किताब यह संज्ञा शब्द है और यहाँ पे यह शब्द आया है। तीसरे उदाहरण में लड़के यह संज्ञा शब्द है और इसमें इस यह क्या आया है, सार्वनामिक विशेषण आया है। इस प्रकार आज हमने विशेषण किसे कहते हैं और उसके जो प्रकार है वह देखे। धन्यवाद।